नमस्कार साथियों। आज 11 अगस्त को जो आपका एलडीसी राजस्थान का जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स पोर्शन का सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूं। और इस पेपर में ज्यादातर देखा जाए तो बेटा एडवांस मैथ्स का पोर्शन ज्यादा रहा है। अर्थमेटिक के काफी कम क्वेश्चन आए और ज्यादातर क्वेश्चन जो थे आप लोगों के वो एडवांस मैथ्स के थे, या ये मान के चले कि 95% उसी के हैं। बाकी दो चार क्वेश्चन जो आए थोड़ा अलग आ गए, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के हैं। आओ समय को खराब किए बगैर आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन आगे भी बोला गया 90 प्लस 90 प्लस 90 वर्गमूल से काफी ज्यादा पहले क्वेश्चन पूछे गए, पर इस बार शिफ्ट में केवल एक ही क्वेश्चन आया बेटा वर्गमूल का। 90 रूट 90 90 चल रहा है तो बेटा कुछ भी नहीं करना होता इसका। इसके हम लोग दो लगातार टुकड़े करेंगे बेटा, और दो लगातार टुकड़े करें तो 90 के दो कॉन्जुगेटिव टुकड़े लगातार टुकड़े क्या होंगे बेटा, 9 इंटू 10 होंगे। हमें पता है कि प्लस चलेगा तो बड़ा आंसर होगा, माइनस चलेगा तो छोटा आंसर होगा। यहाँ प्लस चल रहा है या बड़ा चल रहा है तो आपका जवाब आया सर यहाँ पर प्लस चल रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10 आंसर आ जाएगा। चलो बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 होगा, ये सभी का सही गया होगा, ये दिया इसलिए था कि सभी करें इसको। लो एक सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन आया बेटा, और सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश करें बेटा हम लोग। देखो इसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम लोग, 13 का गुणा 2 से किया, 13 दूना 26, 26 में हमने 8 जोड़ दिए, कितना हो गया बेटा 34/13 हो गया। इधर देखो 4 में से 2 चला गया, 2 बच गया। 13 का गुणा 2 से किया बेटा, 13 इंटू 2 कितना हो गया आपका 26 हो गया। 26 में हमने 34 जोड़ा, कितना हो गया 60 हो गया। ओवरऑल ये वाला मामला कितना हो गया बेटा 60/13 हो गया। अब इधर क्या बचा 8 माइनस 5, 8 में से 5 चले गए बेटा, 3 बचे, 3 डिवाइड बाई 60/13। बेटा भाग होता है तो उल्टा हो जाता है, 13/60 हो गया। बोलो 3 से कितनी बार निपटेगा 20 बार। बोलो आंसर कितना आएगा 13/20। यह भी आप सभी का सही गया होगा। अगला क्वेश्चन बेटा, यदि दो संख्याओं में 24 का अंतर है और उनका जो गुणनफल है वो 112 है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो है कि आप लोग गणित लगा लो कि भैया गुणा करें तो कितना आए, गुणा करें तो कितना आए 112 आए, और घटाएं तो कितना आए भाई 24 आए। या फिर डायरेक्ट सोच लो ना यार आप लोग कि ऐसे दो टुकड़े कौन होंगे कि यार मल्टीप्लाई करने पर 112 आए। तो देखो 112 के दो टुकड़े करें हम लोग तो 28 इंटू 4, बेटा देखो ना 28 का पहाड़ा 4 बार बोलते तो 152 आता है, और सॉरी 112 आता है, और 28 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 भी आ रहा है। इसका मतलब ए और बी जो है उसका वैल्यू कितना आ रहा है आप लोगों का 28 और 4 आ रहा है। आप ऐसे अंदाजा लगाएंगे पेपर में, सोल्व करने नहीं बैठेंगे, साइंटिस्ट नहीं बनेंगे बेटा। तो हमने दो टुकड़े कर दिए बेटा, तो एक संख्या तो 28 और दूसरी कौन सी है 4 है। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, तो जोड़ने पर क्या आएगा बेटा 32 आएगा। आई होप आपका आंसर सही आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, क्वेश्चन पढ़ते पूरा। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से एक कम है। बेटा सुन रहे ना मेरी बात, ऑप्शन से करेंगे डायरेक्ट, यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम पेपर समझ नहीं रहे, हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को क्या क्या सही हो और किस तरह से करना आता बेटा, पढ़ाई नहीं कर रहे अभी हम लोग। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से एक कम है, यानी लड़कियों की संख्या एक कम है लड़कों से। अगर लड़कों की संख्या 100 है तो लड़कियों की संख्या 99 है, और मैं यूं कह रहा हूं कि लड़कियों की संख्या अगर 10 है तो लड़कों की संख्या 11 है। लड़कों की संख्या से एक कम है लड़कियां। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल 272 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या जानना चाहता है बेटा, लड़कियों की संख्या जानना चाहता है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। घबराओ मत, खत्म कर देंगे, ऑप्शन जिंदाबाद। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आप लोगों को फिर वापस से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो मान लिया जाए कि पहले ऑप्शन से क्रॉस चेक करते बेटा कि अगर लड़कियों की संख्या 14 है तो लड़कों की संख्या तो एक ज्यादा होगी ना, क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है तो लड़कों की ज्यादा होगी। और लड़कियां 14 है तो लड़के कितने होंगे 15। बोलो 14 का गुणा 15 से करेंगे तो बेटा 5 इंटू 4 जीरो आएगा ना लास्ट में, या तो जीरो आ ही नहीं रहा है। और करना चाहो तो कर लो, 15 चौक 60, 15 एकम 15, 15 और 6 कहाँ आ रहा बेटा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर हमने ऑप्शन बी पर आए, अगर लड़कियों की संख्या 16 है तो लड़कियों की एक ज्यादा होगी। बोलो कितनी हो जाएगी बच्चा 17 हो जाएगी। 17 छंग 102, 17 एकम 17 और 10 27, लड़का इंटू लड़की बराबर 272 आ रहा है क्या, यस खत्म।
ऑप्शन बी आप लोगों का सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। जिन बच्चों के पास या एलडीसी वाला पेपर नहीं है तो हमारे चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको एज इट इज पेपर मिल जाएगा बेटा। जिन बच्चों ने एलडीसी का पेपर नहीं दिया वो भी एनालिसिस करिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वर्तमान में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आओ प्यारे बच्चों देखते हैं। कोसेक 65 प्लस थीटा कोट 25 माइनस थीटा, एक क्वेश्चन है बेटा ये। अच्छा मैं आपको बता दूं, कभी आपका मन हो जाए बेटा कि यार साइन को हम लोग कोस में बदलें, टेन को हम लोग कोट में बदलें, और हम कोसेक को या फिर सेक को, चलो बेटा मार्कर, या फिर हम लोग सेक को कोसेक में बदले बेटा। अगर इनको आपस में बदलना है आपको तो इनके एंगल को 90 डिग्री में से घटा देते हैं। ये पूरा कोण पर आधारित है। क्या करते हैं, इनके कोण को किस में से घटा दिया जाता है बेटा, 90 डिग्री में से घटा दिया जाता है, 90 डिग्री में से घटा दिया जाता है। लो आओ एक एक को घटा देंगे। अच्छा कोसेक है और यहाँ पर देखो सेक है, तो क्यों ना इस कोसेक को भी सेक में बदल दिया जाए। तो आप लोगों का जो कोसेक है 65 डिग्री प्लस थीटा, इस वाले को पूरा ही लिख लेते एक बार ताकि संतुष्टि आ जाए आपको। कोट 25 डिग्री माइनस थीटा, हटा देते हैं, इधर कितना आगे बढ़ा हम लोग, माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा और 65 डिग्री प्लस थीटा। बेटा इस कोसेक को हम किस में बदलेंगे, सेक में, और कोसेक को सेक में बदलने के लिए इसके एंगल को किस में से घटाएंगे, 90 में से। कोसेक भैया सेक में बदल जाओ, तो ये सेक में बदल गया, मामला खत्म। अब इसके कोण को किस में से घटाएंगे, 90 में से। 90 बेटा घटाएंगे तो ये माइनस का 65, यह भी माइनस का हो जाएगा। कोट है तो कोट को भी बदल दो आप, कोट को 10 में बदल दो। अगर कोट को 10 में बदलेंगे तो उसके एंगल को भी आप लोग घटाएंगे, 90 माइनस 25 प्लस थीटा। अब इनको मत बदल देना, नहीं तो फिर बदलते रह जाना। चलो उधर चल बेटा, अब गौर से देखिएगा 90 में से 65 जाएगा तो 25 बचेगा, तो बेटा ये क्या बचेगा, सेक 25 माइनस थीटा माइनस 10। 90 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, वही 65 बचेगा प्लस थीटा। अब ये देखो ये वाला माइनस का सेक 25 माइनस थीटा सेम है, पर प्लस का है वो माइनस का कैंसिल हो गया। ये भी आपका सेम और सेम है, कैंसिल हो गया बेटा, तो यह भी खत्म हो गया, सारे ही मर गए। इसका मतलब आंसर कितना आएगा बेटा, 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छा खासा पोर्शन रखा है त्रिकोणमिति का, काफी क्वेश्चन पूछे गए इसमें से। बेटा कुछ समझ नहीं आए तो एक तो साइन स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला लगा लो, नहीं लगाओ तो एलसीएम ले लो, पर अलग अलग कर लो। पहले ये अच्छा सा लग रहा है आप लोगों को 1, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लगाया बेटा हम लोगों ने, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कोस थीटा। आगे बढ़े, एलसीएम ले लिया बेटा, साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से चला गया तो यहां क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 1 है बेटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा। अपन ज्यादा डीपली नहीं समझ रहे हैं, केवल हम अप्रोच लगा रहे हैं, केवल अभी सॉल्यूशन इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पता चल जाए कि क्या सही था क्या गलत था। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा लिखेंगे तो ये 1 माइनस कोस थीटा की टर्म्स बच जाएगी और 1 प्लस कोस थीटा की टर्म्स रह जाएगी बेटा। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है आपके पास, और इधर ये साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। बेटा ये खत्म हो गया तो 0 हो गया, इधर वाला 0 तो पूरा पोर्शन 0 हो गया, 1 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का बेटा, प्लस वाला कट जाएगा इसमें, माफी चाहता हूं, और माइनस वाला बच जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा।
ये चला गया तो क्या बच जाएगा cos थीटा, यानी आपका आंसर क्या आएगा बेटा cos थीटा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका टेबुलर आ गया, डीआई आ गई, डेटा इंटरप्रिटेशन आ गया, आंकड़ों की व्याख्या आ गई है। ये क्वेश्चन सरल होते बेटा, सुन रहे मेरी बात आप लोग, यह क्वेश्चन सिंपल होते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे देता है, हम डायग्राम को समझ नहीं पाते, बाकी सारी बातें वही होती है। बोला गया है कि तालिका में वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 में विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य में छात्रों की संख्या को बताया गया है और प्रश्न दिया गया है आप लोगों को, दिए गए वर्ष के दौरान प्रति वर्ष कॉमर्स वाणिज्य में प्रवेश लेने वाले छात्रों की प्रति वर्ष औसत संख्या क्या है। एवरेज पूछ रहा है किसका, कॉमर्स का। कहां गया रे कॉमर्स, ये रहा। लो जोड़ दो इसको, आओ इसे खत्म करते हैं। 7, 8, 9, 10, इधर कितना 5 और 5 10, 10 और 3 13, 14, 15 और 1 16, इधर 7, 7, 14, 7, 7, 14 और 1 15 और 1 16, 1 और 1 2 और 1 को कैरी 3 था बेटा। सम ये आ गया, वो क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। औसत बराबर क्या होता रे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी आ रही, 4, 4 का भाग लगाया, 4 नाम 36, 4 1 कम 4, 4 5 20, 915 कहां है रे, ये रहा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 915 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 915। लो आओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुभुज का आ गया, बहुभुज का। यदि एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, बेटा इसने बोला प्रत्येक 150 डिग्री है, इसका मतलब बहुभुज जो है वो समबाहुभुज था। और प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना है, 150। मैं आपको बता दूं, आंतरिक और बाह्य कोण मिलाकर के 180 डिग्री के होते बेटा, कोई सूत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आंतरिक और बाह्य मिलाकर के कितना होता है बच्चा, 180 होता है। आपको आंतरिक कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, तो आप लोगों का बाह्य कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण आप लोगों का हो गया 30 डिग्री। बेटा भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटा बाह्य कोण। बाह्य कोण सब पढ़ा रखे अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो। 360 बटे में 30, 3 से कितनी बार बेटा, 12 बार, यानी भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 12। क्या भुजाओं की संख्या ही पूछी गई क्या, बिल्कुल हाँ, भुजाओं की संख्या पूछी गई है। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी इस बहुभुज के अंदर, तो जवाब आएगा 12। आप ऑप्शन से एक एक करके देखो तो काफी टाइम भी लग सकता है, आप नॉर्मल ऐसे बना दीजिएगा। इसमें याद रखिएगा आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिलाकर के कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ये हमारे राजस्थान में 11 अगस्त को यानी आज के दिन होने वाले पेपर का सॉल्यूशन है बेटा ये। और सबसे पहले आपके सामने क्रैकर सब ये सॉल्यूशन ला करके रख रहा है ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है वो भी एक बार देख लीजिएगा कि चल क्या रहा है एग्जाम्स में, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में बाह्य कोण, बेटा कुछ भी नहीं है, ये एंगल ए है, यह बी है, यह सी है। इस बाह्य कोण का आंतरिक समद्वि भाजक ये खींचा हम लोगों ने, इस वाले का ये खींचा है। बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो एंगल है, अगर समद्वि भाजक है, कोणों के समद्वि भाजक है, कोणों के समद्वि भाजक है, तो ये वाला जो कोण होता है बेटा वो क्या होता है, 90 माइनस a/2 होता है। अगर ये आंतरिक की बात करता है बेटा तो ये वाला कोण क्या होता, 90 प्लस a/2 होता है, 90 प्लस a/2 होता है। काफी महत्वपूर्ण है, अगर आपने क्लास अटेंड करी है बेटा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं। ये 90 माइनस a/2 और ये 90 प्लस a/2, तो बेटा कौन से कोण है, बाह्य है, और बाह्य है तो ये वाला कोण की बात कर रहा है बेटा। तो ये 90, यहाँ ए कोण दिया हुआ उसने, ढूंढो कहां दिया हुआ, ये रहा देखो, कोण ए बराबर 62 डिग्री दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 62 बटा 2, 90 माइनस 31, बोलो कितना आ जाएगा बेटा, 59 डिग्री आ जाएगा आप लोगों का। कितना आ जाएगा, 59 डिग्री। कहाँ गया मेरा 59 डिग्री, यानी उस कोण का मान कितना होगा, 59 डिग्री होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना एडवांस में इसको, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए होंगे आप लोगों के। तो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आंकड़े दिए गए 6 बार 6 16 12 4 7 35 39 3। आपको बोला गया है कि इनका माध्य
और माध्यिका का अंतर निकालना बेटा। देखो माध्यिका की बात कर रहा है, माध्यिकाओं की चर्चा कर रहा है, और अगर ये माध्यिकाओं की चर्चा कर रहा है तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य होगा, अगर ये माध्यिकाओं की चर्चा कर रहा है तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होगा कि इन आंकड़ों को आरोही क्रम में समयोजित कर लेते हैं हम लोग। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, 3 आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आपका 7 आएगा, फिर आप लोगों का 12, फिर क्या रह गया 16, 16 के बाद 35, और 35 के बाद 39। एक बार काउंट कर लो कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8 हो रहे ना, बस 2 4 6 8। सबसे पहले माध्यिका की बात करते बेटा, तो माध्यिका जो है वो बीच में पाई जाती है, बीच में पाई जाती है। देखो बीच में कौन आ रहे हैं, तो 3 इधर छोड़ दीजिएगा और 3 इधर छोड़ दो, तो बीच में कौन आ रहा है, 7 और 12 आ रहा है। बीच में कौन आ रहा है बेटा, 7 और 12, और अगर बीच में 7 और 12 है तो इसकी जो माध्यिका आएगी वो क्या आ जाएगी, 7 + 12/2, 19/2, यानी कि 9.5। इसकी जो मीडियन आएगी वो क्या आएगी, माध्यिका क्या आ जाएगी बेटा, 9.5 आ जाएगी। अरे माध्यिका तो 9.5 आ गई, अब वो माध्य भी पूछना चाहता है और फिर उनका डिफरेंस करवाना चाहता है। तो आओ माध्य निकालेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल करेंगे, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। लाओ इनका योग करते हैं तो कितना हो गया, 6 4 10, 7 और 3 10, 10 10 20, 20 और 12 32, 32 में 16 जोड़े तो 48 हो गया, और ये 48 है, इधर का 35 और 35 70, 70 और 4 74, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 8 4 12, 7 4 11 और 1 12, और 122 में हम लोग किसका भाग लगाएंगे बेटा, 8 का। 8 का क्यों लगा रहे बेटा, क्योंकि संख्याएं कितनी दी गई है आप लोगों को, 8 दी गई है। 8 का पहाड़ा बोला, 8 एकम 8, कितना बच गया बेटा, 4 बच गया, 8 5 40, 2 बच गया, 8 5 40, 2 बच गया, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, 8 दूनी 16 और 8 5 40, यानी 15.25। इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। और इसकी माध्यिका क्या थी, 9.5 थी। सवाल वाला क्या कह रहा है आपसे, सुनो ना, माध्य और माध्यिका का अंतर बताइएगा। तो आओ अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल लेते हैं, घबराओ मत। 15.25 माइनस 9.5, लो 50 कर दो, बस खुश रहो आप लोग। 5 में से 0 गया तो कितना बचा, 5 बचा, 12 में से 5 गए तो 7 बच गए। इधर आप लोगों का कितना हो गया, 14, 14 में से 8 9 चले जाएंगे बेटा तो कितना बच जाएगा, 5, यानी 5.75 के आसपास आंसर है। आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, 5.75 आपका आंसर होगा। आई होप आपका सही गया होगा बेटा। लो आओ, इस क्वेश्चन में शायद या तो कहीं ना कहीं एरर रह गई है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहा इसमें बेटा। इसने बोला है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा इसे सोल्व करके हम सोल्व कर रहे हैं ना, तो आंसर 96√3 आंसर आ रहा है बेटा, कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है जो ऑप्शन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है त्रुटि हो, या कोई ना कोई शब्द ऐसा हो जो हम समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है, हो सकता है कि आपको इसका बोनस दिया जाए। अगर हो सकता है कि आंसर इसमें अगर कोई मैच करवाना होता, तो अगर √3 की बजाय √2 होता बेटा, तो फिर इसका आंसर 64√3 आ जाता। और पता नहीं, अब हो सकता है कि इसका बोनस मिल जाए आप लोगों को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम यह कह सकते हैं कि आपको या तो बोनस मिलेगा या इस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि वो क्या होता है इसका, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा बेटा इसका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4x² + kx का एक गुणनखंड 2x + 1 है। बेटा 2x + 1 इसका एक गुणनखंड है, तो 2x + 1 को 0 के बराबर कर दो। बोलो 2x बराबर क्या आया, -1 आया। बोलो x बराबर कितना आएगा, -1/2 आएगा। बोलो x बराबर क्या आएगा, -1/2 आएगा। अब इस -1/2 को सवाल में रख दो। सवाल में पुट कर दे बेटा। सवाल क्या था आप लोगों का, 4x³ + kx बराबर 0 हो जाएगा। बोलो 4, x की जगह क्या रखूंगा बेटा, -1/2 का क्यूब प्लस k,
और ये क्या हो गया -1/2 बराबर 0। ये माइनस है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, माइनस बाहर आ जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये -k/2 बराबर कितना 0। ये कितना हो गया -1/2 बराबर, ये उधर आ जाएगा तो +k/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बताओ k बराबर कितना है बेटा -1 आया। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन बी सही होगा बेटा, ऑप्शन बी सही होगा। ज्यादातर पूरा का पूरा पेपर जो है वो एडवांस में से भरा पड़ा था बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं हम लोग। ये चाहिए भाई साहब, और आपको क्लास में बता रहा कि जब भी इस तरह की चीजें आपको चाहिए तो आप लोग सबसे पहले x + 1/x ढूंढते हैं। सबसे पहले हम लोग x + 1/x ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। x + 1/x ढूंढते हैं। तो आप करो कुछ मत यार, क्रॉस गुणा करो पहले। कुछ नहीं समझ आए तो जो दिखाई दे रहा है वो कर लिया करो। तो क्रॉस गुणा कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 4x बराबर x² - 2x + 1। ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। x² - 2x - 4x + 1। और ऐसा भी नहीं करो तो आप ऐसा करो कि -2x को इधर पटक दो, तो 4x + 2x x² + 1। ये कितना हो गया 6x बराबर x² + 1। इसमें क्या करो आप लोग x से डिवाइड लगा दो ताकि इस तरह का आइटम बन जाए, x + 1/x आ जाए बेटा। इससे क्या आ जाएगा आप लोगों का x + 1/x आएगा। तो इस पूरे में x का डिवाइड लगाया बेटा हमने, और जब पूरे में x का भाग लगाया है तो क्या हो गया है, पूरे में x का भाग लगाए तो 6, x² में x का भाग लगाए तो x + 1/x। आपको ये दिया गया है बेटा, यानी आपको दिया गया है कि x + 1/x बराबर कितना है 6 है, और आपको चाहिए x³ + 1/x³ चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको x³ + 1/x³ चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा n³ - 3n। n³ - 3n, तो बेटा n की जगह कितना है 6 -3 × 6। बोलो n का क्यूब कितना 216 और 6 × 18, 16 में से 18 जाएंगे तो 198 बच जाएगा, 198 बच जाएगा। अर्थात हमारा यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी सही होगा। वैसे एलडीसी के पेपर में समय भी था आपके पास, आप क्वेश्चन सारे अटेंड कर सकते थे। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन रहा है भाई। जिसने पूरा पढ़ा होगा बेटा सारे क्वेश्चनों के जवाब आए होंगे। ए भी एक वृत्त का व्यास है बेटा। आपको बी के निर्देशांक दिए हुए हैं, कितने दिए हुए 1:4, और आप लोगों को केंद्र भी दिया गया है 2, -3। आपको ये पता नहीं भाई x1, आपने इसको x और y मान लिया, इसके निर्देशांक को एक। जैसा कि है आपको पता है कि केंद्र जो है वह मध्य बिंदु होगा किसका, इस व्यास के अंतिम बिंदुओं का, यानी कि ये वाला a का और b का जो मध्य बिंदु होगा वो c होगा। और अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं आपको तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो x + 1/2 बराबर 2। सुन रहे हो आप लोग, x + 1 ही है ना, हाँ b के 1 है। देखो x + 1/2 बराबर 2। तो देखो यहाँ पर x + 1 बराबर कितना आ गया 4। तो बोलो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3। तो एक निर्देशांक तो 3 होगा, दूसरा y -3/2 बराबर कितना 4। ये कितना आ गया बेटा 4 दूने 8। ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, सॉरी सॉरी 3 गलत लिख दिया हम लोगों ने। ये y हो गया y + 4 / 2 बराबर बीच वाला क्या आ रहा बेटा -3 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा y + 4 बराबर -6। तो बोलो y बराबर कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, y बराबर 10 आ जाएगा माइनस का। तो इसके जो निर्देशांक होंगे a वाले के वो क्या होंगे बेटा 3 और -10, यानी कि इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3, -10। विच इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ये निर्देशांक ज्यामिति का कंसेप्ट और काफी आसान है बेटा। अगर आप ऐसे नहीं करो तो ऑप्शन से कर लो कि ये
बी दे रखा, इसको ए मान लो, दोनों का भाग लगाओ, दो दो को जोड़कर दो का भाग लगाएंगे तो क्या आ रहा है क्या, तो फिर भी आपका आंसर पता चल सकता है। लेकिन यह भी आसानी था आप लोगों का। तो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। छत को रंगने में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 5,000 रुपए की लागत लगती है और इसकी दीवारों की रंगाई करने के लिए 440 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 64,800 रुपए है। तो कमरे की हाइट पूछी आपसे। लाओ घबराओ मत, निपट लेंगे क्वेश्चन को। कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई से क्या बताई जा रही, दुगनी, यानी कि हमने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो गई बेटा, 2x हो गई। अब देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, कुल खर्चा बटा रेट। क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, क्षेत्रफल क्या होगा, कुल खर्चा, सुन रहे हो मेरी बात आप लोग, क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, क्षेत्रफल क्या होगा, कुल खर्चा बटा रेट। तो आओ क्षेत्रफल किसका, पहले छत को रंग रहे हैं तो छत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। बोलो कुल खर्चा कितना है, जल्दी बोलो, 5,000 और इकाई क्या है 25। बोलो लंबाई कितनी दी हुई बेटा, जल्दी बोलो 2x, चौड़ाई कितनी दी हुई है x। ये 25 से कितनी बार कट जाएगा बेटा, 2 बार, 25 दूने 50, 2 जीरो, ये एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया 100। बोलो x बराबर कितना हो गया 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों लंबाई तो 20 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 10। लंबाई 20 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 10। आई होप आपको लंबाई और चौड़ाई समझ में आ गई होगी। लेकिन भाई साहब उसे लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं रहा है, वो क्या जानना चाहता है बेटा, आपको क्या जानना चाहता है आपसे, तो आपसे जानना चाहता था वो ऊंचाई। लाओ ऊंचाई जानना चाहता है तो ऊंचाई निकाल लें। तो कमरे की चारों दीवारों को रंग रहा है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल खर्चा बेटा, कुल खर्चा बटा रेट। बताओ कुल खर्चा कितना है, कुल खर्चा कितना है 64,800 और रेट कितनी है 240 है। जीरो से जीरो कट गया, 24 से निपटा देते अपन लोग तो, 24 से 24 दूने 48, कितना बच गया 16, 24 आते 168 और जीरो। यानी कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा 270 आया। और मैं आपको बता दूं दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, दीवारों का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, 2 ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या है बेटा, 2 ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 270। बताओ दो तो ऐसा का ऐसा ही कर दिया, ऊंचाई हमें मालूम नहीं है और लंबाई कितनी, जल्दी बोलो 20, चौड़ाई कितनी है 10 और ये 270। इधर देखो ना आप लोग, दो ऐसा का ऐसा ही, ऊंचाई ऐसी की ऐसी बेटा, 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया और ये कितना 270। ये निपटा दो, 3 से 30, 0 से 0, 3 से कितनी बार 9 बार, तो ऊंचाई कितनी आ गई 9 बटे में 2, 4.5 मीटर आ रहा बेटा आंसर। कहाँ है 4.5, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, आ गया ना। अगला क्वेश्चन, ये लो आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और त्रिकोणमिति में भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अवनमन उन्नयन कोण के बारे में चर्चाएं करवा रहा है, तो आओ कर देते हैं। चर्चाओं में क्या है, क्वेश्चन ने कहा है कि जमीन से 300 मीटर की दूरी पर उड़ने वाले एक हवाई जहाज उसी क्षण ऊर्ध्वाधर से दूसरे विमान के ऊपर से गुजरता है जब जमीन पर एक ही बिंदु से दो विमानों के उन्नयन कोण 60 और 45 प्राप्त होते हैं, तो जमीन से निचले विमान की ऊंचाई क्या है। आओ समझते हैं इसको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप वापस से पीछे देख लेना एक बार। देखो जमीन से 300 मीटर की दूरी पर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, यहां पर एक और एरोप्लेन जिसके नीचे उड़ रहा है, तो इसका और इसके धरातल पर एक पॉइंट पर अवनमन और उन्नयन कोण की बातें कर रहा है। यहां पर ये जो पूरी डिस्टेंस है बेटा वो 300 मीटर है, यहां से यहां तक की।
बोला गया है कि यार ये कोण तो आपका कितने का बन रहा है भाई, 45 का बन रहा है, और ये वाला कोण कितने का बन रहा है भाई, 60 का बन रहा है। अच्छा आप लोग ये 300 बेटा, तो इसे हमने x मान लिया, यहां से यहां तक 60 डिग्री का कोण है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं पता है तो टेन 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है। टेन 60 का मान क्या बेटा, √3 है। बोलो लंब कितना हो गया, पूरा हो गया 300, आधार कितना हो गया, x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 300 बटा √3 आ गया, 300 बटा 300 बटा √3 आ गया, तो ये x का मान आ गया। अब मेरी बात सुनो, x का मान ये है, अब यहां पर आप लोग लगाओगे इस वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में अगर आप मामला बिठाओगे बेटा, तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण है ना, तो 45 डिग्री के कोण में क्या होता है, लंब और आधार बराबर होता है, ये दोनों सेम होंगे। अब यार ये x है तो यह भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और वो यही पूछ रहा है कि बताओ जमीन से निचले विमान की ऊंचाई, तो ये वाली पूछ रहा बेटा, तो यह भी जो है यहाँ दूसरा जो एरोप्लेन उड़ रहा है उसकी हाइट x के बराबर ही होगी, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलने की वजह से हम ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे, तो 300 इंटू √3 और √3 इंटू √3, बेटा 3 हो जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 100 √3। यानी कि जो नीचे वाला जो एरोप्लेन था, नीचे वाला जो एरोप्लेन था वो धरातल से कितनी ऊंचाई पर था, तो जवाब आया 100 √3 की ऊंचाई पर था। अगला क्वेश्चन, सॉरी देख लो, आप आराम से देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। 100 बटा √3, मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर चीजें देखो अपन एनालिसिस कर रहे हैं चीजों को, हम लोग ये नहीं कि हम इन्हें पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए हम इनकी क्लास लेंगे, उनमें हमें पढ़ाएंगे, समझाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। अभी हमारा मकसद केवल और केवल कैसे पेपर और किस तरह से हमें सोल्व करना चाहिए था एग्जाम में, यह मकसद है, कौन सा ऑप्शन सही है यह मकसद है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन हो गया, ये तो लिख लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन, एक जन्मदिन की टोपी मतलब शंकु हो गया, जिसके आधार की त्रिज्या, लो भैया ये शंकु, आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई कितनी है, 24 है। बेटा ये 24 और 7 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 7 24 25 का ट्रिपलेट। अब देखो इस टोपी को बनाने में जो कपड़ा यूज हुआ, कागज यूज हुआ, वो कागज कहां लगा, इसके वक्र पृष्ठ पर लगा है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, ये कागज कहां लगा है, ये कागज कहां लगा है, तो आपका जवाब आएगा ये कागज इसके वक्र पृष्ठ पर लगा है। तो देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो गया, पाई आर एल हो गया। 22 बटा 7, बोलो आर का मान कितना है 7 और एल का मान कितना है 25, यानी कि 7 से 7 चला गया और 25 इंटू 22 कितना हो गया, 550 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यानी एक टोपी बनाने के लिए आपको 550 वर्ग सेंटीमीटर कागज चाहिए, 550 वर्ग सेंटीमीटर कागज चाहिए। पढ़ो तो सही आप लोग, ऐसी 5 टोपियां बनानी है हम लोगों को, तो 5 टोपियों के लिए 5 का गुणा कर दो, 0 25 25 और 2 27, 2750 वर्ग सेंटीमीटर कहां गया रे, ये रहा, 2750 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड रखा है पेपर में और काफी ठीक पेपर था बेटा। हाँ बस यही है कि जिन बच्चों ने प्रतिशत लाभ हानि सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज रखा था उनके आंसर नहीं आए, यहाँ पर उनके क्वेश्चन नहीं बैठे। ये सेम वही जो पहले त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया था ना, उसमें हमने बताया था कि साइन को कोस में बदलना हो, टेन को कोट में बदलना हो, सेक को कोसेक में बदलना हो, तो उसके कोण को 90 में से घटा देते हैं। देखो साइन 29 है और यहाँ क्या है, कोस 61 है। अगर ये 61 डिग्री अगर 29 बन जाता तो मजे आ जाते, तो करना कुछ भी नहीं बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइन को 29 को तो ऐसा ही रहने दिया, कोस को किस में बदल दिया, साइन में। अगर कोस को साइन में बदलना है तो उसके कोण को किस में से घटाओगे, 90 में से घटाओगे। तो जैसे ही कोस साइन में बदला तो उसका कोण 90 में से घट गया और 90 में से आपका 61 चला गया, 61 चला गया तो कितना बच गया बेटा, 29 बच गया। और आगे बढ़ो, दो ऐसा कैसा ही, ये tan 11 डिग्री बेटा, tan 11 है तो इसे कोट में बदल दिया, तो इसके कोण को किस में से घटाओगे, 90 में से घटाओगे। सुन रहे हो मेरी बात, इसके कोण को किस में से घटाओगे, 90 में से, और 90 में से घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 79। tan 31 है, इसको भी कोट में बदल दो, तो 31 को आप लोग किस में से घटाओगे, 90 में से,
और 31 में से 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। ये tan 45 आपका है ही सही। फिर tan 59 और tan 79 माइनस 3, बेटा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस इस कोसाइन को आप किस में बदलोगे, कोस में बदलोगे, और साइन को कोस में बदलने के लिए उसके एंगल को किस में से घटाएंगे बेटा, 90 में से घटाएंगे, और 90 में से घटाएंगे तो 90 में से 70 चला गया तो 20 बच गया, यानी ये वापस से क्या हो गया, कोस स्क्वायर 20 डिग्री हो गया। अब देखो ये और ये कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो बेटा इधर देखो, कोट थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा और टेन थीटा मिलाया जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। और सेम उसी तरह से ये मिलाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और टेन 45 कितना होता है, 1 होता है। और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 1। बेटा ये देखो ना, टेन थीटा और कोट थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या हो गया बेटा, 1 प्लस 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। त्रिकोणमिति में इससे पहले वाला क्वेश्चन भी वही सेम था कि साइन को कोस में बदलना है, कोस को साइन में बदलना है, तो उसके कोण को आप किसमें से घटाएंगे बेटा, 90 डिग्री में से घटाएंगे। टाइम लगेगा पेपर में, 40 क्वेश्चन होते बेटा इसमें। ये वो होता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 मीडियन माइनस मोड। बेटा ध्यान रखो, यहाँ पर इन भाई साहब ने देखो माइनस को हिंदी में लिख दिया माइनस, तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे पहले माध्यिका भी पूछ रहा है और मोड यानी कि बहुलक भी पूछ रहा है। मोड यानी बहुलक और मीडियन यानी कि माध्यिका। तो सबसे पहले हमें अगर माध्यिका ज्ञात करनी है, मेरे प्यारे बच्चों सुन रहे कि आप लोग, अगर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाओ, आरोही क्रम में जमाओ। बोलो पहला नंबर क्या आ जाएगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद फिर 8, और फिर 8 के बाद क्या आगा आप लोगों का 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 19, और 19 के बाद 24। गिन लो ताकि कोई छूटा तो नहीं, पता चल जाए हमको। 2 4 6 8 है बेटा, ये 2 4 6 8 है, यहाँ सारे आ गए। अच्छा बहुलक तो ऐसे पता चल गया, बहुलक यानी मोड। मोड कौन होता है, जो सबसे ज्यादा बार होता है। तो बहुलक तो कितना आ गया बेटा, 8 आ गया है। बहुलक कितने आ गए बेटा, 8 आ गया है। बहुलक कितना आ गया, 8 आ गया है। अब हमें क्या निकालना, माध्यिका। माध्यिका बीच में पाई जाएगी बेटा। तो 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, बोलो बीच में कौन आ रहा, 8 और 11। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 8 प्लस 11 बटा 2, यानी 19 बटा 2 आपकी माध्यिका है, यानी 9.5 आपकी माध्यिका है। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया बेटा 2 माध्यिका माइनस मोड यानी कि बहुलक। हिंदी माध्यम वाले बच्चों वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं। देखो यहां पर अब कहीं से कहीं तक आपको बहुलक शब्द नहीं आ रहा है। 2 माध्यिका क्या हो जाएगी बेटा, 19/2, और बहुलक, बहुलक कितना बेटा, 8 है। 2 से 2 गया, 19 में से क्या कम करूंगा, 8। बोलो क्या जवाब आएगा, 11। यानी कि इस प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। बहुलक वो है जो सर्वाधिक बार आ रहा है, बहुलक वह है जो सर्वाधिक बार आ रहा है। और माध्यिका के लिए आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, और जो बीच में आ रहा है वो आप लोगों की माध्यिका हो जाएगी बेटा। सूत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना था। 40 मीटर लंबी सीढ़ी को 20√3 मीटर ऊंची दीवार की, 40 मीटर लंबी सीढ़ी है भाई साहब, और 20√3 मीटर ऊंची दीवार के सम्मुख इस प्रकार रखा गया है कि वह दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाए। तो सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष का ऊंचाई का कोण ज्ञात करो। ये वाला कोण पूछा है,
एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो आप लोग अंग्रेजी में पढ़ोगे तो और ज्यादा पता चल जाएगा। तो देखो ये तो क्या होता है बेटा, कर्ण है, और ये क्या है आपका लंब है। कर्ण में और लंब में जो संबंध बताता है, कर्ण में और लंब में जो संबंध बताता है वो कौन होता है बेटा, साइन थीटा होता है। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। बोलो लंब कितना बेटा, 20√3 और कर्ण कितना है 40। 20 से कितनी बार, 2 बार। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, √3/2। साइन थीटा का मान √3/2 कब आएगा रे धुरंधरों, जब थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो ऊंचाई का जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। बहुत सारे बच्चों का सही गया होगा, नहीं गया तो आप लोग देखें कि कहां गड़बड़ रह गई है, कहां कमी आ रह गई, उन्हें निकालें आप लोग। अगला क्वेश्चन, 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आता हुआ देखता है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब देखो इधर आप लोग पहले इसका डायग्राम बना लेते हम लोग। यहां देखो इसको, ये इसका 36 लाइन है बेटा। पहले तो यहां आ रही थी कार, अब यहां आ गई, ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब ये वाला जो कोण है वो तो इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा बेटा। तो पहले कितना डिग्री का कोण था, जल्दी बोलो, 30 डिग्री का कोण था, और अब कितने डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का। आप चाहे तो बैलेंस करके कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर त्रिकोणमिति की लगा सकते हैं, आप टेन थीटा मान लो, कोस थीटा मान लो। अगर इस तरह का डायग्राम आ जाता है तो उनका रेशियो क्या होता है बेटा, ये तो √3 हो गया। अरे क्या हो गया बेटा, √3 हो गया। ये क्या हो जाता है 1, और ये क्या हो जाता है 2। रेशियो वैल्यू है बेटा, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है। ये क्लास में पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, चिंता ना करें आप लोग। √3 है, 1 है और 2 है। अब यहाँ देखो यार, ये तो कहता है कि ऊंचाई जो है √3 है, जबकि वहां कितनी 100 है। और आपसे पूछा है कि यार यहां से यहां तक की दूरी तय करी बेटा, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, √3 का वैल्यू कितने के बराबर है, 100 मीटर के बराबर है। तो एक का जो वैल्यू आ जाएगा बेटा आप लोगों का, एक का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100 बटे में √3। 100 बटे में √3 आ जाएगा। और आपसे पूछा गया बेटा, आपसे पूछा गया कि बताओ 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 का वैल्यू क्या होगा। तो वो 2 है, यहां से यहां तक आ गया, तो 2 का ही तो वैल्यू पूछा है आप लोगों से, और 2 का वैल्यू पूछा है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, 200/√3। ऑप्शन में नहीं मिलने की वजह से हमने परिमेयकरण कर दिया, √3 और √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। थोड़ी देर में भी सोचा कि आंसर कहाँ चला गया, पर ये आंसर ये रहा बेटा इसका, देखो ना, 200√3 अपॉन में 3। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जवाब आया ए ऑप्शन सही होगा। दोबारा लिख लीजिए, आप लिखना चाहे तो इसको हटा दो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन चुक नहीं गया। अगला क्वेश्चन, वह अनुपात क्या है, जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है ना बेटा तो उसका आंसर आएगा। वह अनुपात क्या है जिसमें 1, -5 और 4, 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित होता है। बेटा इधर सुनो, ये मान लो एक्स एक्सिस, मान लो यहां 1, -5 है और यहाँ 4, 5 है। अगर ये अब x अक्ष है तो x अक्ष पर क्या होता है बेटा, x का तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y क्या होगा बेटा, 0 होगा। और x का तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, लेकिन y तो हमेशा ही 0 होगा। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है भाई। अब मान लिया कि यह जो इसे विभाजित कर रही है वह 1:x में कर रहा है बेटा, किस में कर रहा है, 1:x में कर रहा है, 1:x में कर रहा है। तो 1:x में तो आप लोगों को विभाजन सूत्र लगा देंगे बेटा हम लोग। तो ये वाला निकालना, y वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, -5 उल्टा गुणा होगा, -5 का गुणा x से होगा,
और 1 का गुणा 5 से होगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज है। ये उधर 0 हो गया बेटा, -5x + 5 बराबर 0, तो माइनस का 5x उधर चला गया तो 5x बराबर 5, बोलो x बराबर कितना आया 1, यानी कि इसे किस रेशियो में बांटा गया बेटा 1:1 में बांटा गया है। और 1:1 में बांटा मतलब बराबर बांट दिया गया बेटा, बराबर बांटते ही देखो ना ये 4 और 1 5 और 5 में 5 गया 0, तो सीधा y अक्ष आ जाएगा आप लोगों का। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जवाब आएगा ऑप्शन सी आप लोगों का सही होगा। जिन बच्चों ने पेपर दिया वो एनालिसिस कर ले, जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया वो पढ़े कि सर क्या क्या आ रहा है पेपर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचे के बाहर 2.5 मीटर चौड़ाई चौड़े मार्ग से घेरा जाता है, मतलब रास्ता बनाया जा रहा है बेटा, तो 120 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को पक्का करने का खर्चा क्या है। तो सबसे पहले जो रास्ता बाहर बनता है उसके क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्टली ध्यान रखें आप लोग, ताकि कैलकुलेशन में ना पूछे। अब 2 मार्ग की चौड़ाई, W का मतलब क्या है बेटा 2 मार्ग की चौड़ाई, और ये लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 मार्ग की चौड़ाई। W का मतलब सुन रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर W का मतलब क्या है, W का मतलब क्या है, तो यहाँ पर W का मतलब मार्ग की चौड़ाई से है। तो रास्ते का क्षेत्रफल जो कहां बना बेटा बाहर बनाए 2, मार्ग की चौड़ाई कितनी है 2.5, लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 80, और 2 इंटू 2.5, 25 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा बेटा, 100 या 80 था भाई 80, तो ये कितना हो गया 180, और वो कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 5 इंटू 185 वर्ग मीटर। तो उस रास्ते का जो क्षेत्रफल है, अरे सुनाई दे रही क्या मेरी बात आप लोगों को, उस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 5 इंटू 185, मत गुणा करो तुम, तो वो खर्चा पूछ रहा है कि 1 वर्ग मीटर का कितना लग रहा है 120 रुपए लग रहा है, तो इस टोटल का कितना होगा, तो 5 इंटू 185 इंटू 120, 12 5 60, 185 इंटू 600, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 5 30, 6 5 30, और ये कितना 6 8 48, और 3 51, और 6 एकम 6, 6 और 5 11, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,11,000, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी आ जाएगा बेटा। आई होप आपका सही गया होगा, नहीं गया तो एनालिसिस करिएगा बेटा, पढ़े आप लोग। अगर आपने नॉर्मल भी एडवांस मैथ्स पढ़ी होती तो इस चैप्टर में आपके मैथ्स का स्कोर काफी अच्छा होता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि आंकड़े k 2k-1 3k+2 वगैरह वगैरह का माध्य 9 है बेटा, अगर माध्य 9 है, कितने आंकड़े ये 1 2 3 4 5 6, अरे कितने आंकड़े 6 आंकड़े हैं, और इनका 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 माध्य कितना दिया हुआ है 9, अगर माध्य 9 है तो इनका योगफल कितना होगा बेटा 54 होगा। अरे माध्य मतलब औसत, एक जना कितने का आ रहा है 9 का आ रहा है, तो 6 जने कितने के 54 के, तो टोटल मिला के कितना 54 हो गया। तो जोड़ देते इनको, k 2k-1 3k+2 5 8 10 बराबर कितना बेटा 54। इधर देखो k 2k 3k 3 4 5, ये तो हो गया 6k, इधर आप लोगों का 10 और 8 18, 18 और 5 23 24 25, 25 में से एक गया तो 24, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का प्लस के 24 बराबर 54, तो 6k बराबर ये उधर जाएगा बेटा तो 30 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा 5। तो अभी उसने कोई k का मान नहीं पूछा है, उसने सवाल को और आगे बढ़ा दिया है, तो बताओ मीडियन क्या होगी, माध्यिका क्या होगी। तो आओ वापस से आंकड़ों को लिखते हैं। सबसे पहले देखो k का मान 5 है, और k का मान 5 है तो ये 5 लिखा, ये वाला 5 भी लिखा, फिर
फिर देखो हम लोग 5 के बाद अगर हम यहाँ 5 दूना 10, 10 में से एक तो 9 आएगा, तो यहाँ 5 के बाद क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बोलो के बराबर 5 रखा, 5 दूने 10, 10 में से एक गया, 10 में से एक गया तो 9। और फिर देखो आप लोग 10 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर के बराबर 5 थी 15, 15 में 2 जोड़ा 16, 17। कितने आंकड़े थे बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 आंकड़े थे। तो क्या है 6 आंकड़े हो गए कि हाँ। तो अब इनकी माध्यिका कहाँ पाई जाएगी बेटा, बीच में। तो 8 8 16 और एक 9, 17 हो गया। 17 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 8.5 आ गया। यानी इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी बेटा, 8.5 हो जाएगी। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स के भी काफी अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं और सभी क्वेश्चन माध्य माध्यिका बहुलक के नॉर्मल क्वेश्चन में से हैं। चलो ये आपका लॉग अर्थमेटिक का सवाल आ गया, घबराओ मत, निपटा देंगे हम लोग। बेटा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझिए आप लोग। log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। log m इंटू एन जो होगा वो क्या होगा, log m प्लस log n। ये फॉर्मूला है इसका। तो उसी के रिगार्डिंग देखो, ये 1/2 यहाँ आ रहा है तो इसको तो फिलहाल यही रहने दो। ये log m प्लस log n है, तो ये क्या हो गया, log x इंटू वाई। इधर log x प्लस वाई बटे में 2। अब यहां पर ये 1/2 आ रहा है तो बेटा ये यहां चला जाएगा, तो ये अंडर रूट लगा देगा यहाँ पर। log 1/2 है यानी कि ये यहाँ पर पावर में चला जाएगा, एक्स वाई की पावर 1/2 बराबर log x प्लस वाई बटा 2। log से log हम कैंसिल मान लेते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, ये एक्स वाई की पावर 1/2। और यहाँ क्या हो गया आप लोगों का, x प्लस वाई बटे में 2। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे ताकि स्क्वायर उठ जाए। तो ये एक्स वाई हो गया, इधर हमने ये किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, 2xy अपोन में कितना 2। ये इधर आ जाएगा बेटा, ओ 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा बेटा। ये 4 हो जाएगा बस। ये इधर चला जाएगा बेटा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4xy। तो ये 4xy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। बेटा ये सूत्र बन गया, ये माइनस का 2xy हो जाएगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अर्थात x बराबर माइनस वाई बराबर 0, अर्थात x बराबर y। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें x बराबर y होगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आप लोगों का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, क्या कहता है पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। इस पार्टनरशिप के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ताकि हम लोग सवाल को कर सके। बोला जा रहा है कि 1 लाख रुपए ए ने निवेश किए हैं, 3 महीने बाद बी भी कुछ पूंजी लगा करके व्यापार में जुड़ गया है। वर्ष के अंत में 1,80,000 रुपए के लाभ में से ए को लाभ के रूप में बी से 36,000 रुपए कम मिले हैं। पहले तो इनका ही निपटारा कर ले भाई कि कुल लाभ कितना भाई, 1,80,000 रुपए है। उसमें से अगर ए को एक्स मिला है या बी को अगर एक्स मिला है बेटा, तो इसको उससे भी 36,000 कम मिले हैं। अच्छा इन दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल लाभ के बराबर आ जाएगा। तो x माइनस 36,000 प्लस x बराबर 1,80,000। ये x और x कितना हो गया बेटा, 2x हो गया। x बराबर x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया। ये उधर चला जाएगा तो 2,16,000 हो जाएगा। बोलो x बराबर कितना आ जाएगा, 108,000। यानी कि इस व्यापार में बी का जो लाभ है बेटा वो कितना है, 1,08,000। अगर बी का लाभ 1,08,000 है तो इसमें ए का लाभ इससे 36,000 कम है, यानी कि इसका जो लाभ हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। पहला मामला तो ये है। अभी हमने केवल लाभ के बारे में समझा है,
अब लाभ के बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है, तो उसे देखो। बोलो ए ने कितनी पूंजी लगाई है, ए ने कितनी पूंजी लगाई है, तो जवाब आया ए ने पूंजी लगाई है, कितनी लगाई भैया, 1,00,000 रुपए लगाए। कितने महीने की लगाई, 12 महीने की लगाई। 3 महीने बाद बी आ गए बेटा, अगर बी 3 महीने बाद आया तो उसका पैसा व्यापार में 9 महीने तक लगा रहा, और कितना लगा ये मालूम नहीं है। अच्छा, ये ऊपर ए का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे बी का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि ए का प्रॉफिट कितना है बेटा, 72,000 है, और बी का प्रॉफिट कितना है, 108,000 है। यानी कि काटे इनको हम 3 जीरो से, 3 जीरो, 36 दूने 72, 36 थी 108, यानी इनके लाभ का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 2:3 आ रहा है। इनके लाभ का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आया बेटा, 2:3 आया है। लाओ निपटाते हैं इनको। 3 से 3 बार गया, और 3 से 4 बार, 2 से 2 बार, यानी कि बी ने जो पूंजी लगाई थी बेटा वो कितना रुपया लगाया भाई, 2,00,000 रुपया लगाया है। बी ने जो पूंजी लगाई है वो 2,00,000 रुपया लगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लाभ का अनुपात के बराबर कर दिया है और उससे क्वेश्चन मिल गया बेटा। लो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा और कैलकुलेशन में आपके जटिल हो सकता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको सवाल को सोल्व करते चलना है, सवाल को सोल्व करते चलना है। इधर देखिएगा, ए बी सी एक साझेदार है। पहली बात तो रेशियो लटक रहा है, सही करो इसको। 7:2, 4:3, 6:5। एलसीएम ले लो बेटा, या 30 का गुणा भी कर सकते थे, 2 का पहाड़ा पार 15, 15 7 105, 40, और 5 का पहाड़ा 6 बार 6 इंटू 6 36। अर्थात ए ने 105 रुपए लगाए, बी ने 40 लगाए, और सी ने कितना लगाया बेटा, 36 लगाया। डरे नहीं, कैलकुलेशन तो आएगी, पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है बेटा। 105 है। अब मेरी बात सुनो आप लोग, ये 105 जो है वो किसने लगाया भाई, ए ने लगाया है, लेकिन आगे जाके ए अपनी 50% पूंजी बढ़ा रहा है, तो 105 का 50% निकालने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो क्यों ना हम ऐसा माने ताकि इसका आधा हो जाए, 50% का आधा बढ़ा दिया। तो हमने क्या किया बेटा, ए ने पूंजी लगा दी डबल 210, बी ने पूंजी लगाई 40, 40 का डबल हो गया बेटा 80, और सी ने पूंजी लगाई 36 का डबल 72। कोई मगजमारी नहीं कर रहा इसमें, बी और सी तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहे, लेकिन ये भाई साहब 210 रुपए तो 4 महीने तक तो ये लगे रहे, उसके बाद 50% बढ़ा दिया, तो 210 का 50% कितना हो बेटा, आधा हो गया, मतलब 105 हो गया। तो इन भाई साहब ने क्या किया, 105 रुपए बढ़ा दिया है, यानी 210 तो पहले ही था, अब 105 रुपया और बढ़ा दिया है, यानी कितना हो गया बेटा, 315 हो गया। अभी कितने महीने तक लगा रहेगा, 8 महीने तक लगा रहेगा। इस व्यापार में देखो, ए का जो टोटल पूंजी का जो और लाभ का जो रेशियो बना वो कितना बना, 840 प्लस, लंबा है कैलकुलेशन में, 8 इंटू 5 40, 8 का गुणा 5 से किया 40, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 8 किया 24, 24 और 4 28। बात समझ में आ गई कि आप लोगों को क्या किया बेटा, 8 का गुणा वैसे भी कर सकते हैं आप लोग, 8 किया 24 हो गया, और 15 का गुणा 8 से कर दिया तो हमने जोड़ दिया 15 8 120। रिपीट करते एक बार, चेक कर लेते। 8 का गुणा 5 से किया 8 5 40, 40 का 0, गलत गुणा कर दिया बेटा थोड़ा सा। 8 का गुणा 5 से किया 8 5 40, 8 एकम 8, 8 और 4 12, और 8 किया 24 और 1 25, थोड़ा हो गए थे। अब यहाँ लाओ आप लोग मैदान में कि क्या क्या लगाया, तो ए भाई साहब ने लगाया, बी ने लगाया और सी ने लगाया। ए ने कितना लगाया, इन्हें जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 0, 2 और 4 6, ये कितना आ जाएगा आपका 8 और 5 13, और इधर 2 और 1 3, इधर ये कितना है बेटा 80:12, और ये कितना है 72:12। एक बार 12 से निपटा देते हम लोग ताकि हल्के हो जाएं। रेशियो आ गया बेटा, ये मैं आपको बता दूं, ये 210 क्यों किया है, 105 को 210 में इसलिए बदला ताकि उसका 50% ईजी वे में निकल जाए। तो 12 से काटा, 12 दूना 24, 12 दूने 24, कितना बच गया बेटा 9 बच गया, 12 8 96,
ये 12 से ये चला गया, 12 से ये चला गया, बोलो कितना बच गया 80, इधर कितना बच गया 72। एक बार और निपटा दो बेटा, आप चाहो तो आप लोग 8 से काट दो, 8 से देखो 8 तिया 24 और 8 5 40, 8 से 10 बार और 8 से 9 बार, ये आ गया बेटा रेशियो आप लोगों का। अच्छा आपसे किसका हिस्सा पूछा बेटा, कुल लाभ ये दे रखा है, बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का लाभांश क्या आ जाएगा बताओ, बी का अनुपात कितना है 10, अनुपातों का योग कितना हो गया बेटा 54 हो गया, और टोटल कितना हो गया आप लोगों का 21,600। ये 54 से सीधा कट रहा है, देखो ना आप लोग 54 से सीधा कट रहा है। आप देखो 4 का पहाड़ा कब तक बोले कि 4 बार कट रहा है सीधा, तो ये 54 से 400 बार कट गया, 400 तो ये है और एक जीरो और आगे, तो कितना आ गया बी का हिस्सा 4000 आ गया। तो जवाब कितना आ जाएगा बेटा 4000 आ जाएगा। क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी थी, और कैलकुलेशन होने के साथ साथ मैं बता दूं एलडीसी में आपको टाइम भी थोड़ा एसएससी रेलवे की इनकी परीक्षाओं की बजाय थोड़ा ज्यादा मिला है, तो क्वेश्चन लेनी भी है भाई आप लोगों का। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन से कर लें तो ज्यादा बढ़िया है, ऑप्शन से कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। लाओ देखें, विपुल टूर पर है भैया, मतलब कहीं घूमने फिरने गया है, मौज हो रही इसकी, उसके पास अपने खर्चे के लिए 360 रुपए है। यदि वो अपने टूर से 4 दिन आगे चला जाता, मतलब जो सोचा उससे 4 दिन आगे चला जाता, तो उसका दैनिक खर्चा 3 रुपए कम हो जाता। विपुल कितने दिन के लिए टूर पर है, मतलब कितने दिन के लिए टूर पर गया था वो, तो ऐसे क्वेश्चन में तो समीकरण बना लो, और समीकरण कहा बनाए हम लोग, ऑप्शन से कर लेंगे ना बेटा। 360 रुपए उसके टोटल थे, अगर बेटा 21 का भाग थोड़ा पॉइंट में जाएगा तो ये भी चेक करना बेकार रहा, ऐसा नंबर चेक करो। अच्छा 19 चेक करेंगे तो भी पॉइंट में चला जाएगा। माना कि वो 20 दिन के लिए टूर पर था, तो 360 रुपए उससे 20 दिन में खर्च करने हैं, यानी कि 18 रुपए रोज के खर्च कर रहा है डेली के। अब वो 18 रुपए रोज के खर्च कर रहा है, लेकिन अगर उसका टूर जो है वो 4 दिन का बढ़ जाता, बोला गया है कि 4 दिन का बढ़ जाता, यानी कि टूर 20 दिन की बजाय 24 दिन का हो जाता, तो उसके दैनिक खर्चे में 3 रुपए कम हो जाते। देखो 3 से 24 से निपटा दो या दो, और नहीं निपटाओ तो आप ऐसे कर लो भैया, 12 से 12 दूना 24, 12 तिया 36, 15 रुपए डेली का खर्चा। देखो क्रॉस चेक हो गया ना बेटा, कि पहले तो 18 रुपए रोज के लग रहे थे, अब 15 रुपए रोज के लग रहे, बताओ कितने रुपए कम लग रहे हैं, 3 रुपए कम लग रहे हैं। यानी कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन से सेट खा रहा बेटा, ऑप्शन सी सही खा रहा है। आई होप आपने किया होगा बेटा, पेपर सोल्यूशन है, थोड़ा स्पीड भी रखनी पड़ती है, नहीं तो वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। लो ये कोई तालिका है, तालिका में वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 में विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य, सेम ऐसा का ऐसा चित्र पहले भी आ गया, इनके बारे में के छात्रों की संख्या को बताया गया है। 2005 और 6, 2005 और 6 में कितना हो बेटा, 2005-6 में कौन सा, मानविकी ह्यूमैनिटीज, कितना हो जाएगा 2, जोड़ रहे इनको 7 और 1 8, 8 8 16 और 1 17, 2 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 8 8 16 और 1 17 हो गया। इधर देखें आप लोग, तो किसमें पूछ रहा है, अब मानविकी हो गया, अब लेने वाले छात्रों का, और 2000 विज्ञान ले रहा बेटा, तो इनको जोड़ लेते बेटा हम लोग, 4, ये कितना हो 3 और 1 4, 8 और 1 9 और ये 1, 1944 हो गया है। अब इनका रेशियो पूछ रहा है, तो घबराओ मत, ये 1782 लिखा और इधर लिखा 1944। लाओ काटना तो पड़ेगा बेटा, तभी का काम चलेगा आप लोगों का। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको काटते बेटा, किससे काटे हम लोग, 7 से काट देते हैं, 11 से भी कट रहा बेटा, और नहीं दिखे बेटा तो आप लोग तो कोई बात नहीं, आप 9 से काट दो, फिर निपटेंगे क्या आ रहा है। अच्छा 9 से भी जा रहा है और 18 से भी जा रहा है बेटा, देखा 4 और 4 8 और 1 9, 18 से काट देते हैं इसको अपन लोग, तो ये 18 से काट रहा हो बेटा, तो 18 से काटे हम लोग, 9 से काट दो कोई बात नहीं, आपका मन करे से काट दो, तो 9 से काटा मैंने, 9 एकम 9, कितना बच गया बेटा, 9 एकम 9, तो कितना बच गया आप लोगों का 8 बच गया, और 8 बच गया तो 9 नाम 81, 8 बचा, 9 8 72, इधर 9 से काट रहा हूं, 9 दूने 18, 9 एकम 9 और 9 छंग 54। फिर मैं इसको काट देता हूं किससे बेटा, 3 से काट देता हूं, या 6 से भी कट रहा है बेटा, तो 6 से काट दिया हम लोगों ने,
तो 6 से 6 तिया 18 और 6 तिया 18, और ये 6 से 36 बार, 3 से फिर काट दिया 11 बार, और 3 से कितनी बार 12, 11:12 आ जाएगा बेटा। काटा पीटी का सवाल था, कैलकुलेशन का सवाल था, करना ही पड़ेगा बेटा आप लोगों को। आओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डीआई का भी काफी अच्छे क्वेश्चंस रहे इसमें। ये कुछ भी नहीं, चित्र दिखा करके आपको डराने की कोशिश कर रहा है, बाकी है कुछ भी नहीं बेटा, सोल्व करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो आओ देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। नीचे दिए गई पाई चार्ट में ए बी सी डी ई एक पुस्तक के प्रकाशन में क्रमशः कागज, ए कागज है बेटा, मुद्रण बी है, विविध कार्य और बाइंडिंग जो है वो आपके इस तरह से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। कि रॉयल्टी की लागत प्रतिनिधित्व करता है। 185 रुपए की एक किताब है और उसकी प्रतियां 10,000 हैं। के लिए विविध कार्य, विविध कार्य मतलब सी कहां, ये था, यानी कि आप लोगों का 185 का 30% जो है वो आप लोगों का विविध कार्य पर गया है। तो आपका कितना खर्चा हुआ, 185 का 30% खर्च हुआ बेटा, और 185 का 30% खर्च हुआ है तो ये एक किताब पर है, ऐसी तो 10,000 प्रतियां हैं, 10,000 ही ना, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए। ये 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, 2 जीरो ये वाली और 1 जीरो ये वाली, 555,000। यानी कौन सा सही होगा आप लोगों का, तो जवाब आएगा ऑप्शन सी आपका सटीक जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन, एक मीनार के शीर्ष के दो बिंदुओं पी और क्यू जो कि मीनार से क्रमशः मीनार के आधार से एक सीधी रेखा पर 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर है। यानी बिंदु P तो 10 मीटर की दूरी पर है और बिंदु Q जो है 5 मीटर की दूरी पर है बेटा। ये 5 है और ये कितना है, 10 है, रियल वैल्यू है। ये से दो उन्नयन कोण पूरक है और ये जो कोण बन रहे हैं बेटा वो भी पूरक है। मतलब ये अगर आप लोगों का x है तो ये कितना हो गया बेटा आपका 90 माइनस x हो गया। पूरक का मतलब क्या होता है, जिनका योग कितना डिग्री होता है, जिनका योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और ऊंचाई हमने h मान ली है और आपसे h पूछ रहा है, पहले इस वाले फॉर्मूले में लगा लो आप लोग। तो यहां क्या आ जाएगा, tan x बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार h/5। फिर अगला देखो, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया। इसमें देखो आप लोग tan 90 माइनस x h/10, h/10 हो गया। ओ सॉरी 10 नहीं होगा, 15 होगा, नहीं एक सेकंड रुके आप लोग। एक मीनार के शीर्ष के दो बिंदुओं से P और Q से मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये पूरा जो है आप लोगों का 10 है पूरा। एक मीनार के शीर्ष के दो बिंदु P और Q जो मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर है। ये वाला 10 है और ये वाला 5 है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, h/10 हो जाएगा। घबराओ मत, निपट लेंगे हम लोग, घबराने की हमें जरूरत नहीं है। tan 90 माइनस x क्या होगा बेटा, कोट थीटा के बराबर होगा। अब आप समीकरण नंबर 1 को और 2 को आपस में गुणा कर लो। अच्छा, 1 को और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या कहानी बनेगी, यहां खत्म हो जाएगी कहानी भी। ये क्या हो जाएगा, tan x इंटू कोट x h/5 इंटू h/5 इंटू h/10। बेटा tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर किसके होता है, एक के होता है। पूरे पेपर में 2 बार काम आ गया बेटा। ये h²/50, बोलो h बराबर क्या होगा, √50। √50 का मतलब 5 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा। यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, 5√2 मीटर, 5√2 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने आप लोगों के सामने यह पेपर सोल्व किया है। चलो अगला प्रश्न, एक ठोस सिलेंडर के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का जो रेशियो है वो 2:3 है। ऊंचाई का जो रेशियो है बेटा वो कितना है, 2:3 है।
और इसका आयतन 1617 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सिलेंडर का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछना चाहता बेटा TSA, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस r होता है। घबराओ मत, सबको सोल्व कर लेंगे। अच्छा, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो ये 2x तो इसकी त्रिज्या हो गई और ऊंचाई कितनी हो गई 3x। बेटा कुछ भी समझ नहीं आए तो जो दिया गया लिख लो। बोलो आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना है 1617। बोलो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर h बराबर 1617। पाई का मान 22/7, r का मान 2x यानी कि 4x स्क्वायर, h का मान 3x बराबर 1617। एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो गया बेटा, एक्स क्यूब हो गया। 1617 इंटू 7 और नीचे क्या आ जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 3। घबराओ मत, इसे हम लोग कट कर देते बेटा किससे, तो हमने इसे कट कर दिया 11 से काट दिया है। तो 11 से 11 एकम 11, कितना बचा 5 बचा, और 5 बचा तो कितना हो गया आप लोगों का 11 चौक 44, 11 चौक 44, 7 बचा 11 7 77 इंटू 7 और बटे में 22 की जगह 11 आ जाएगा। 11 इंटू 4 इंटू 3, सॉरी 11 नहीं आएगा 2 आएगा। अब 3 से काट दो बेटा, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, 3 नाम 27, यानी एक्स क्यूब बराबर ये कितना हो गया बेटा 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा 343, और ये कितना हो जाएगा 8। क्यूब रूट निकालेंगे तो 343 का तो कितना हो जाएगा 7, और 8 का कितना हो जाएगा 2। बोलो एक्स का वैल्यू कितना आ गया बेटा 7/2 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7/2 आ गया, और एक्स का वैल्यू 7/2 आ गया। तो त्रिज्या क्या थी 2x थी, तो 2 और ये 7/2, यानी त्रिज्या कितनी हो गई बेटा 7 हो गई है। और ऊंचाई कितनी थी 3x थी, तो 3 और ये 7/2 यानी 21/2 हो गई। अब क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया जानना चाहता है। टोटल सरफेस एरिया जानना चाहता है तो 2 पाई का मान 22/7। बोलो r का मान कितना हुआ 7। बोलो h, यहां पर h का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 21/2 आएगा, और r का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। 7 से 7 निपट गया बेटा, 7 दूनी 14, 21 में 14 जोड़ा तो कितना आएगा बेटा 35 आएगा ना, और 2 से ये 2 भी निपट गया, तो ये 35 गुना 70, 35 गुना 70 और 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यानी आप लोगों का जो आंसर होगा वो कहाँ गया, ये रहा, ऑप्शन बी सही होगा। इस सीरीज के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होगा, 770 सेंटीमीटर क्यूब। लो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर की सतह के क्षेत्र वाले घन को पिघलाया जाता है बेटा, घन को पिघलाया जाता है। तो आप देखिएगा ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा इसका, तो 6 भुजा स्क्वायर है, ये घन है ना 36, और ये 6 चौक 24 हो जाएगा। तो भुजा जो है बेटा वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। यानी बड़े घन की जो भुजा है, बड़े घन की जो भुजा है बेटा वो कितनी आ गई है 8 आ गई है, और बड़े घन की भुजा 8 है। अब फिर बात करते हैं छोटे घन की, तो छोटा घन कितने का बना रहे 96 का बना रहे, तो छोटे की बात करेंगे बेटा हम लोग। तो यहाँ पर इसका वही 6 इंटू भुजा स्क्वायर 96 हो गया, तो भुजा स्क्वायर बराबर 16 बार कटेगा, तो भुजा कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। जब भी आप लोगों से संख्या पूछी बेटा, जब भी आप लोगों से संख्या पूछी है तो ऊपर बड़े वाला आएगा और नीचे क्या आएगा छोटे वाला आएगा। तो लो आओ ये संख्या बताते रहूं। बड़ा बड़ा कौन है यहाँ पर, देखो बड़े घन की भुजा कितनी है 8 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, और छोटे की कितनी है 4 इंटू 4 इंटू 4। बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन, बोलो 2 इंटू 2 इंटू 2, बताओ कितना घन बनेंगे, तो जवाब आएंगे 8 घन बनेंगे। क्या मेरी बात सुन रहे हैं कि आप लोग, कितने घन बनेंगे, तो जवाब आएगा 8 घन बनेंगे। अगले क्वेश्चन, ये लोग का क्वेश्चन है बेटा, आओ इसे समझते हैं हम लोग। ये बेस, इसका बेस है बेटा ये, तो ये हो जाएगा आप लोगों का
log, यहां दिया हुआ बेटा आपको 9, और ये कितना हो गया आप लोगों का 27 हो गया। ये इसके बेस में है बेटा, ये लोग जो हैं वो इसके बेस में यहां पर है, पावर में नहीं है। इस तरह लोग के पावर में कैसे आ जाएगा, हो सकता है उसके लिखने, फिर मैंने तो ऐसे ही समझा है और ऐसे ही होगा। ये 8 है और ये कितना बेटा 32 है। इधर देखिएगा आप लोग, इसे लिखा हमने लोग 3 की पावर 2, और इसे 3 की पावर 3, और इसे लिखा हम लोगों ने लोग 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5। बेटा इस तरह से नियम होता है, लोग का एक फॉर्मूला है, लोग ए की पावर m और b की पावर n, b की पावर n, तो ये ऐसे हो जाता है n और m और log a b हो जाता है। सॉरी, ये लिख देता हूं, और ये क्या हो जाता है n अपॉन m हो जाता है। तो सेम ये 3 पावर में तो ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 3/2 log 3 बेस और वैल्यू सेम हो जाती तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ऊपर क्या आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा आपका log 2 और 2। तो ये तो 1 1 हो गया। क्या बचा, 3/2 बचा और 5/3 बचा आप लोगों का। यहाँ देखिएगा लघुत्तम कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिया 9 और 5 दूने 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 19/6 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 19/6। फॉर्मूला कौन सा लगा ये समझिएगा, ये ऊपर होता है पावर वाला ऊपर आ जाएगा, और ये बेस की पावर वाला नीचे आ जाएगा आप लोगों का। काफी अच्छा क्वेश्चन रहा है ये भी। लाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको डबल पावर वाला दिया हुआ है और 3 पावर वाला पूछा है, तो पहले डबल पावर से आप लोग सिंगल पावर लाने की कोशिश करेंगे। आप डबल पावर से सिंगल पावर लाने की कोशिश करेंगे। तो आओ डबल पावर से सिंगल पावर लेके आते हैं। तो ये क्या दिया हुआ, x² प्लस 1/x² बराबर कितना है 17/4। सिंगल बनाएंगे तो x प्लस 1/x बराबर, x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 17 प्लस 4 प्लस 2। इसे सोल्व करेंगे बेटा आगे, तो x प्लस 1/x बराबर 4 दूनी 8, 17 में 8 जोड़े तो कितना हो गया 25/4। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया बेटा 5/2 हो गया। अब ये एक पावर वाला है, इस पेपर में ये वाला कंसेप्ट दूसरी बार काम आ रहा है बेटा। ये वाला पावर है और आपको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा n³ माइनस 3n। बोलो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 125 हो जाएगा, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाँ बोर तो हो ही गए बेटा, पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। 5 का कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा, और बटे में कितना 2 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 125 और 2 से 15 चौक 60 हो जाएगा बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 65/8 आंसर आ जाएगा। कहाँ गया रे 65/8, ये रहा। ज्यादातर ऑप्शन के बी सही रहे। लाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा x प्लस वाई का होल क्यूब और x³ प्लस वाई क्यूब का एक गुणनखंड है या होंगे, जो भी है। तो मेरी बात सुनिएगा, इसको हम सोल्व करते बेटा। तो सबसे पहले हमारा इंटेंशन हुआ कि यार x प्लस वाई का होल क्यूब, यहां हमने लिखा x प्लस वाई, और यहां आ जाएगा आपका x² माइनस xy प्लस y²। a³ प्लस b³ का सूत्र लगा लिया। यहां से मैंने x प्लस वाई कॉमन ले लिया बेटा। तो यहां क्या बच गया आप लोगों का, क्या बच गया, क्या बच गया बेटा, बोर्ड पर देखना सभी। x² प्लस y² प्लस 2xy, ये चला गया तो ये माइनस का x² हो जाएगा, ये प्लस का xy हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आप लोगों का y² हो जाएगा बेटा। अब देखो ये सॉरी माइनस का हो जाएगा, ये गया बेटा दोनों, x² से x² चला गया आप लोगों का। यहाँ क्या बच गया आप लोगों का x प्लस वाई भी बच गया,
और इधर क्या बच गया, ये 3xy बच गया। तो इसे अपन ने अभी तक तो ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर इसका एक गुणनखंड तो x प्लस वाई होगा, और एक गुणनखंड क्या होगा, एक गुणनखंड क्या होगा आप लोगों का, एक्स वाई होगा। लेकिन इसने पूछा कि और भी कौन कौन से ऐसे गुणनखंड है, तो अब थोड़ा सा ये चर्चा का विषय रह गया है कि अब हमें इसमें क्या दिमाग लगाएं। तो आप इसे और भी अगर ओपन भी करेंगे तो भी बात वही आएगी। फिर भी आप एक बार ओपन करके भी देख लीजिएगा कि यार एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, ओपन करेंगे तो भी वही आएगा। इसका मतलब आपकी जो टर्मोलॉजी बनेगी वो ये भी नहीं आ रही दोनों पदों में, एक ही आ रहा गुणनखंड तो इसका मतलब एक्स वाई आ रहा बेटा आप लोगों का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर एक सर्वांग सम त्रिभुज है बेटा। सर्वांग सम त्रिभुज है तो इनके कोण भी बराबर होंगे, भुजाएं भी बराबर होगी, पी क्यू आर। और ये क्या हो गया, ए बी सी। अब देखो इधर आप लोग, पी क्यू आर और एबीसी सर्वांग सम है। बी पर आपको कोण दिया गया बेटा, बी पर आपको कोण दिया हुआ है कितना, 52 डिग्री। और आर पर आपको कोण दिया हुआ कितना डिग्री दिया हुआ बेटा, 80 डिग्री का दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, ये 80 है तो ये भी 80 हो गया, ये 52 है तो ये वाला कोण जो आ जाएगा 180 में से कम कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 48 डिग्री आ जाएगा बेटा आपका। तो आंसर क्या आ जाएगा, 48 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब इसने कहा कि यार एबीसी में भुजाएं दो आपस में बराबर है और एक कोण बराबर है बेटा। अच्छा, तो भुजा और कोण वाली तो कोई समरूपता होती ही नहीं है, इसका मतलब ये समरूप त्रिभुज नहीं है भाई। सही कह रहा है, समरूप त्रिभुज नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा बेटा आप लोगों से, इसने कहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। हालांकि इसको डिफाइन करना चाहिए था कि त्रिभुज कौन सा है, ये एक तो डिफाइन नहीं किया है। ये इसका समद्विभाजक है जो किस पर मिल रहा है आपका, बीसी पर मिल रहा है। अब उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। बेटा बीडी और सीडी आपस में बराबर तब होते हैं जब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होता, ये दोनों चीज बराबर होती है। बी ए बराबर एडी हो नहीं सकता, बी ए बराबर बी डी नहीं हो सकता बेटा। इसमें एक रिलेशन लगता है, अगर आप लगाना चाहो तो ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। अब कुछ देर के लिए आप इसे त्रिभुज मान करके वैल्यूज रख करके देखेंगे बेटा, तो आपको हमेशा ये वाली लाइन ए बी इससे बड़ी ही मिलेगी। आपको पहले तो डिफाइन भी करना चाहिए कौन सा त्रिभुज है, नहीं डिफाइन किया तो ये वाला बड़ा होगा इससे, तो आपका ए बी बड़ा होगा बेटा बी डी से। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोगों के एलडीसी राजस्थान में लिया गया जो पेपर है उसका वीडियो सॉल्यूशन था बेटा। थोड़ा सा सॉल्यूशन को समझाने की कोशिश करी गई है, लेकिन पूरे पेपर में पूरी मैथ्स यूज किए तो सारी की चीजें एक साथ हम रिदम में नहीं बना सकते, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें ये बातें समझ आ गई होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी बात ये समझ नहीं आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्कोर को चेक करिएगा कि आपके इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए, और कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।